अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जेके बोर्ड्स के अंडर हार्ड जोन के हो या सॉफ्ट जोन के हो, जैसा कि एज पर एकेडमिक कैलेंडर इनका था कि लास्ट वीक ऑफ जून में इनका रिजल्ट आएगा। अब लास्ट वीक जो वो एंड हो चुकी है, एज पर एकेडमिक कैलेंडर जो 11th का रिजल्ट है वो डिक्लेयर ना हो सका। तो अब रिजल्ट जो 11th क्लास का कब होगा एंड 11th क्लास की जो मार्किंग है वो किस हिसाब से हुई है, तो ये चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना। देखो, पहले हम बात करें रिजल्ट की। 11th क्लास का जो रिजल्ट है एज पर एकेडमिक कैलेंडर तो पॉसिबल ना हो सका। एज पर एकेडमिक कैलेंडर इनका जो रिजल्ट है वो 30 जून से पहले पहले इन्होंने निकालना था, या 30 जून को भी निकाल सकते थे। लास्ट वीक ऑफ जून उन्होंने चीज़ बोली थी। अब जैसा कि ज्वाइंट सेक्टर से मैंने ईद से पहले भी उनसे पूछा था कि ईद से पहले होगा ईद के बाद होगा, उन्होंने उस टाइम बोला था कि ईद के बाद होगा। तो मैंने वीडियो आपकी लाया था कि आप ईद अच्छे से एंजॉय करो, आपका रिजल्ट जो है ईद के बाद ही होगा। अब ईद के बाद कब होगा, ये यहाँ पर तो बहुत बड़ी डेट है, क्योंकि पूरा जुलाई का महीना है, पूरा अगस्त का महीना है। आखिर कब होगा, तो मैंने कल दोबारा ज्वाइंट सेक्रेटरी से बात की, उनको पूछा कि इनका जो रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर होगा, क्योंकि एकेडमिक कैलेंडर तो इनका ख़त्म हुआ। तो उनके कहने के मुताबिक देखो, जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं उनको जैसा हमने एकेडमिक कैलेंडर दिया था उसी हिसाब से निकालना ज़रूरी है, क्योंकि इसी एकेडमिक कैलेंडर को देख के जेके बोपी वाले या बाकी जो जेके बोर्ड वाले हैं वो अपना बाकी फॉर्म्स निकालते हैं एडमिशन के लिए, जो उनके डिप्लोमे वगैरह होते हैं उनको यहाँ पर पास करना ज़रूरी होता है, या 10th क्लास के बच्चों को अलग अलग तरीके से अलग अलग फील्ड में जाना होता है। एंड ऐसी बात करें हम अगर 12th क्लास के बच्चों की, उनको भी एज़ पर एकेडमिक कैलेंडर हमने दिखाया। तो एज़ पर एकेडमिक कैलेंडर बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने फॉर्म निकालती हैं, बाकी चीज़ें करती हैं, तो यूनिवर्सिटी भी उसी हिसाब से चलती है। मगर बात करें 11th क्लास की, जो 11th क्लास के बच्चे हैं वो हमारे पास ही रहते हैं। जो बच्चा जिस स्कूल में है वो उसी स्कूल में रहता है और उसने ऑलरेडी प्रोविजनल एडमिशन करवा दिया है। कोई 11th क्लास का बच्चा उसने 12th क्लास में प्रोविजनल एडमिशन करवा दिया है और वहाँ ईजिली जा रहा है, क्योंकि 11th क्लास में अगर कोई स्टूडेंट्स फेल हो जाता है उसको फिर भी 12th की जो एडमिशन है वो मिलेगी। अगर किसी को किसी सब्जेक्ट में बैकलॉग भी हुआ वो उस बाइनल में क्लियर कर देगा। तो उन्होंने बोला अभी हमें कुछ थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए एकेडमिक कैलेंडर यहाँ पर पॉसिबल ना हो सका, क्योंकि हमने पूरा टाइम जो है वो 10th और 12th को ही दिया। 11th को थोड़ा सा हमें यहाँ पर टाइम कम मिला। एज पर जेके बोस, तो पहली यहाँ पर कोशिश उनकी यही है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में फुल कोशिश करेंगे हम रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दें। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के फर्स्ट ही कुछ डेज़ में हम कोशिश करेंगे रिज़ल्ट डिक्लेयर करने की। ये होगी इनकी ये बात। सेकंड बात, अब बात करें आपकी मार्किंग जो है वो किस हिसाब से हुई है। पहले मेन चीज़ आप यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, जितने भी यहाँ पर 11th क्लास के स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनमें से अबाउट 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने जिस हिसाब से 10th क्लास के लिए प्रिपेयर किया था वैसे 11th के लिए प्रिपेयर नहीं किया हुआ है, क्योंकि 10th उनका पहला बोर्ड था। उसके लिए बहुत डर था दिल में, तो उन्होंने जल्दी पढ़ना स्टार्ट किया, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा प्रिपेयर हुए थे जब इनका 10th का था। तो यही स्टूडेंट्स 10th में तो अच्छे से प्रिपेयर कर रहे थे, जब 11th की बार आई कि इनको बोर्ड का जो है ना डर वो ख़त्म हो गया था। 11th का यहाँ पर बोर्ड का डर था ही नहीं, तो उन्होंने उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं किया जैसे उन्होंने 10th में किया था। यही बच्चे 11th में अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुए जैसे वो 10th में हुए थे। अब ये चीज़ आपको पता ही होगा, क्योंकि ये तो आपने दिया, 10th भी दिया आपने, 11th भी आपने दिया। तो मेरी इस बात पर विश्वास कर लो, आपने यही किया हुआ है। 11th में उस तरीके से प्रिपेयर नहीं किया जैसे 10th में किया था। डर ख़त्म हो गया बोर्ड का, तो फिर अब लोग इसको इतना भाव नहीं देते। अब सेकंड बात यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर आपने प्रिपेयर वैसा अच्छा किया नहीं, उसी हिसाब से यहाँ पर भी 11th क्लास की जो मार्किंग है वो ज़्यादा टफ होती नहीं है। अगर हम नॉर्मल की बात भी करके रखें, 11th क्लास की जो नॉर्मल से नॉर्मल मार्किंग भी होती है ना, उसमें भी यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, क्योंकि जैसा उन्होंने 10th में प्रिपेयर किया था 11th में वैसा किया ही नहीं था। अगर कोई स्टूडेंट 10th में अच्छे से प्रिपेयर किया था उसको यहाँ पर 50% मार्क्स थे। अगर उसने 11th में उससे भी प्रिपेयर नहीं किया था तो उसको यहाँ पर 25% बनने चाहिए ना, तो उस बंदे को भी यहाँ पर पास हो जाता है। मगर यहाँ पर फेल वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका पेपर जो है ना वो बिल्कुल अच्छा खासा नहीं गया होता है। 11th क्लास में जेके बोस की ये कोशिश होती है, जैसा कि किसी सब्जेक्ट में पास मार्क्स 28 हैं, कोई स्टूडेंट्स की मार्किंग जब करते हैं वो यहाँ पर मार्किंग के टाइम पे उसका जो है 25 तक पहुंच जाता है। नहीं जी, ये 25 तक इसने किया हुआ है, या फिर 22 या 23 तक किया हुआ है, तो कोशिश होती है इसको हम किसी तरीके से पास कर दें। ऐसे किसी सब्जेक्ट में अगर 33 आपको पास मार्क्स हैं, वहाँ पर अगर आप 25 प्लस पहुँचे हो, मतलब आप अपनी मेहनत से 25 प्लस मार्किंग पहुँचे हो, तो कोशिश होती है आपको पास कर दें। ऐसे 36 वाले जो पेपर होते हैं पास मार्क्स, वहाँ पर भी आपको यही कोशिश होती है कि अगर आप 30 तक पहुँच गए हो तो वो कोशिश करते हैं आपको पास कर देते हैं। ये हुआ वहाँ की तरफ से कोशिश पास करने की और ऐसी सिंपल मार्किंग करने की, क्योंकि आप जैसा मैंने बोला 11th में आप अच्छी हार्डवर्क करते भी नहीं हो फिर भी आप पास हो जाते हो। ये आपने देखा होगा, आपने बाकी रिजल्ट भी देखे होंगे बाकी स्टूडेंट्स के। हाँ, जो बंदा बिल्कुल भी यहाँ पर हार्डवर्क नहीं करेगा, बिल्कुल स्टडी करेगा ही नहीं, तो उसका तो होगा ही ना फेल। जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहा है, ऐसे गया जैसी उसकी डेट शीट आई, फिर मस्ती की, फिर एग्ज़ाम को एक दिन रहा, जाके प्रिपेयर किया, तब जाके एग्ज़ाम दिया, वो बेचारा कैसे पास होगा? यही तो मुश्किल है ना। अब ये हुआ आपकी मार्किंग का सिस्टम। आपकी मार्किंग जो हो बिल्कुल इजी, लीन एंड सबसे नॉर्मल होती है, चाहे 11th हो, 12th हो, 10th हो, सब में से जो इजी मार्किंग है वो 11th क्लास की होती है।
और जो हमारा रिज़ल्ट परसेंटेज है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि इस साल कितना रिज़ल्ट परसेंटेज है, क्योंकि ये जो जेके बोस ने अभी तक इसके बारे में कोई चीज़ भी डिस्कस नहीं की है, ना मेरे साथ की है ना किसी और के साथ की है। उन्होंने रिज़ल्ट एवरेज ये परसेंटेज के बारे में डिस्कस ही नहीं किया है, और ना ही मैं फ्यूचर जानता हूँ कि मैं एज ही एज्यूम कर दूँ कि आपकी परसेंटेज ऐसी हो, क्योंकि फ्यूचर तो मैं जानता नहीं हूँ। फ्यूचर में आने वाली चीज़ का मैं कैसे ही प्रेडिक्ट कर दूँ नहीं जी आपका परसेंटेज इतना होगा। बट होप करता हूँ आपका रिज़ल्ट परसेंटेज बहुत अच्छा रहे।